नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी दुर्गा को चामुंडा नाम कैसे मिला, या कैसे भगवान शिव को काली के पैरों के नीचे लेटना पड़ा था जब अधर्म की सीमाएं टूट गई और ब्रह्मांड के रक्षक भी कांपने लगे। तब जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसने मृत्यु को भी भयभीत कर दिया। आज की कहानी है अजय असुर शुंभनिशुंभ और उस दैत्य की, जिसकी रक्त की एक बूंद से हजारों योद्धा जन्म लेते थे। क्या देवी दुर्गा का क्रोध शांत हो पाएगा? चलिए जानते हैं इस भयानक युद्ध के बारे में। अभी ब्रह्मांड ने काली के आगमन का स्वागत ही किया था कि एक नया संकट मंडराने लगा, एक दोहरा आतंक। असुर भाई शुंभ और निशुंभ ब्रह्मांड के चीथड़े कर रहे थे और हर लोक को अपने अधीन कर रहे थे। चंड और मुंड उनके सेनापति बन चुके थे। वे दोनों हर सुबह निकलते और शाम तक लौटते। उनकी तलवारों पर खून जमा होता और उनके जबड़ों से मांस के लोथड़े लटक रहे होते। उनकी क्रूरता की कहानियां सुनकर शुंभ और निशुंभ अट्टहास करते, लेकिन आज चंड और मुंड केवल उसके बारे में बात कर रहे थे। उसकी आंखें जहर जैसी काली थी, होंठ जलते हुए अंगारों जैसे लाल, बाल अमावस्या की रात जैसे और हाथ पैर बलखाते सांपों की तरह। दुर्गा, वे एक साथ बोले, वही जिसने महिषासुर का वध किया था। शुंभ और निशुंभ ने पूछा, क्या वो इतनी आकर्षक है? उससे भी कहीं अधिक। आप दोनों, जिनके पास इस ब्रह्मांड की हर कीमती चीज है, आपके पास वो भी होनी चाहिए। हमने सुना है कि वो सभी देवताओं की तेज पूंछ से बनी है। उसे अपनी बना लीजिए और आप देवताओं को पहले से कहीं अधिक नीचा दिखा पाएंगे। भाइयों ने तुरंत सुग्रीव नाम के एक दूत को भेजा, जिसने दुर्गा के सामने उनका प्रस्ताव रखा। क्या आप स्वीकार करती हैं, हे देवी? देवी मुस्कुराई। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं, लेकिन मेरे एक वचन की बात है। वचन? हाँ, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त कर सके। सुग्रीव हक्का बक्का रह गया। क्या आप युद्ध की मांग कर रही है? हाँ, मैं कर रही हूं। जैसे ही भोर हुई, दैत्य धूम्रलोचन ने 60,000 की सेना के साथ आक्रमण किया। दुर्गा ने एक गर्जना की, जिसकी अग्नि ने धूम्रलोचन को राख कर दिया। देवी के सिंह ने झपटकर हर असुर को भक्षण कर लिया। अगले दिन सेनापति चंड और मुंड वीरता से लड़े। जैसे ही काली दुर्गा के माथे से प्रकट हुई, उन्होंने चंड और मुंड के सिर काट दिए। ब्रह्मांड ने देवी को एक नया नाम दिया, चामुंडा। क्रोध से कांपते हुए शुंभ ने उपहास किया, क्या तुम्हारे पास अपना कुछ है? तुम्हारे हथियार उधार के हैं, तुम्हारी शक्ति उधार की है, तुम्हारा शरीर उधार का है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो देवताओं ने बनाया है। मैं तुमसे क्यों लड़ूं? देवी हंसी, ब्रह्मांड हंसा। शुंभ, तुम कितने अज्ञानी हो। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महादेव हूं। असुर देखता रह गया जब दुर्गा का रूप इतना विशाल हो गया कि उसमें ब्रह्मांड का हर देवता समा गया। शुंभ भागने के लिए मुड़ा, लेकिन देवी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। परंतु तभी अंतिम असुर रक्तबीज उनके सामने खड़ा था। जैसे ही देवी ने उसे घायल किया, उसके खून की हर एक बूंद जो धरती पर गिरी, उससे एक और रक्तबीज पैदा हो गया। देखते ही देखते रणभूमि सैकड़ों रक्तबीजों से भर गई। तब दुर्गा ने अपनी आंखें बंद कर ली। केवल एक ही शक्ति थी जो इसका मुकाबला कर सकती थी। उनके माथे से फिर से काली प्रकट हुई। काली ने उग्रता से नाचते हुए हर रक्तबीज को काटना शुरू किया। जैसे ही रक्त धरती को छूने वाला होता, काली ने अपनी लंबी जीभ फैला दी। वे रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से लपक लेती। उन्होंने सारा खून पी लिया और पूरी धरती को खाली कर दिया। अब रक्तबीज कम होने लगे। काली का उन्माद बढ़ता गया। वे रक्त की प्यास में बेकाबू होकर हर जीव को मारने लगी। शिव देख रहे थे। उन्हें अब काली को शांत करना था। वे देवी के मार्ग में लेट गए। जैसे ही काली का पैर अपने पति शिव पर पड़ा, वे ठिठक गई और शर्म से अपनी जीभ दबा ली। काली का वो उग्र रूप हमें सिखाता है कि बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कभी कभी प्रचंड बनना पड़ता है, लेकिन उस शक्ति पर नियंत्रण ही ब्रह्मांड का संतुलन है। अगर आपको मां दुर्गा और काली की ये गाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।